वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो 10th क्लास मैथ की नेशनल बुक फाउंडेशन की जो न्यू बुक है, आज इसकी एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 8 इसकी एक्सरसाइज का मैं सोल्यूशन करवाऊंगी। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 आज के इस लेक्चर में करेंगे। तो बच्चों देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है एमसीक्यूज का। अब इस चैप्टर के जो एमसीक्यूज हैं वो इसी एक्सरसाइज में से ही आने हैं। बाकी इसमें आपने डेफिनेशंस हैं वो मैंने बताई हुई है, वही करनी है, लेकिन एमसीक्यूज आपने एक्सरसाइज वाले प्रिपेयर करने हैं। तो 1 बाय 1 इन तमाम एमसीक्यूज को देखते हैं। पहला क्या है? The line segment intercepted by perpendiculars from endpoints of AB on a line L is called dash of AB on line L। अब यहाँ पे जब भी किसी परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है ना किसी भी लाइन सेगमेंट पर, वो उसका प्रोजेक्शन कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये वाला है, सी वाला। इसको मैंने सर्कल किया है, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, डैट इज़ द प्रोजेक्शन। अच्छा बच्चों, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि चैप्टर 1 से 7 तक तमाम एक्सरसाइजेस का सोल्यूशन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जो क्वेश्चन आपको चाहिए वहाँ से इजीली आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे चैप्टर 8 इसके थ्योरम्स भी मैंने करवा दी हैं कंप्लीट। अब हम रिव्यू एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। और चैप्टर 13 भी मैंने स्टार्ट करवाया हुआ है, जिसकी 13.1 भी मैंने कंप्लीट करवा दी है। नेक्स्ट हम करते हैं इसमें सेकंड एमसीक्यूज क्या है। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल प्रोजेक्शन ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑन द बेस। हाइपोटेन्यूज की जो बेस पे प्रोजेक्शन ड्रा की जाती है उसको क्या कहते हैं? तो बेस पे जो प्रोजेक्शन ड्रा की जाए वो बेस ही कहलाती है। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है, यानी कि सेकंड वाला ये जो ऑप्शन है ये वाला इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद तीसरा देखें, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा, अब ऊपर थी राइट ट्रायंगल, वो ट्रायंगल होती है जिसका एंगल 90 डिग्री का होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स बराबर हों, उसे इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ अ साइड ऑन अनदर साइड इज हाफ ऑफ। अब एक साइड की प्रोजेक्शन दूसरे साइड की प्रोजेक्शन का अगर हाफ हो तो उसको क्या कहते हैं? उसको साइड कहते हैं। एक साइड की दूसरी साइड पर प्रोजेक्शन साइड ही कहलाएगी। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है इसमें एमसीक्यूज नंबर 4। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का क्या मतलब है यहाँ पे बच्चों? इसका मतलब है ऐसी ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। प्रोजेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर ऑन बेस। परपेंडिकुलर की बेस पर प्रोजेक्शन क्या कहलाएगी? तो परपेंडिकुलर की बेस पर प्रोजेक्शन ड्रा ही नहीं होगी, क्योंकि प्रोजेक्शन खुद एक परपेंडिकुलर होता है। तो बेस पर तो परपेंडिकुलर की कोई प्रोजेक्शन हम ड्रा कर ही नहीं सकते। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ये वाला होगा, 0। ना वो परपेंडिकुलर होगी, ना वो बेस, ना वो हाइपोटेन्यूज, बल्कि वो कोई प्रोजेक्शन नहीं होगी। उसका आंसर 0 होगा। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट और इसमें लास्ट जो एमसीक्यूज है ये है, इन एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होती है बच्चों? ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी दो साइड्स बराबर होती हैं। कोई सी दो साइड्स अगर सेम हो, बराबर हों, उसको हम आइसोसेल ट्रायंगल कहते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ वन ऑफ कंकरेंट साइड। अब एक कंकरेंट साइड की प्रोजेक्शन किस पर ले रहे हैं? बेस पर। तो वो उसकी बेस, डैश ऑफ बेस, वो उसकी बेस का क्या होगी? तो उसकी बेस का हाफ होगी। बेस की प्रोजेक्शन बेस पे ही लेनी है, तो उस बेस का हाफ जो होगा वो उसकी प्रोजेक्शन होगी। किसी भी आइसोसेल्स ट्रायंगल मतलब जिसकी दो ट्रायंगल्स बराबर, दो साइड्स बराबर हों। तो ये थे एमसीक्यूज बच्चों, 5 एमसीक्यूज थे इस एक्सरसाइज में जो मैंने कंप्लीट करवा दी। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम फिर क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा बच्चों। अल्लाह हाफिज़।